नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज जो है पेपर है पीसीएस प्री 2020 एग्जाम्स का जो 11 अक्टूबर को हुआ था उसका सेकेंड पेपर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें से 4-5 क्वेश्चन अभी कन्फ्यूज वाला है तो उसको छोड़ दिया गया है। तो 90 95 96 क्वेश्चन इसमें जो है सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सेकेंड पेपर है। हाँ, इससे पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, यानी सी इसका आंसर होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है। तो काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिजीविषा का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा जीने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समवाय शब्द का अर्थ है। तो समवाय शब्द का अर्थ है समूह। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुष सर्वनामों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आंसर होगा सी, यानी संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह अयोगवाह कौन सा वर्ण है। तो ये है अह अह, यानी बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन मूर्धन्य नहीं है। तो कौन मूर्धन्य नहीं है, तो इसमें ज है मूर्धन्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्तिया का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा अलगाव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ का आंसर आप इसमें से पढ़ के लगा सकते हैं, बहुत ही आसान आया था। तो चलिए इसमें मिला भी देते हैं हम आपको। 9 का आंसर होगा ए, यानी मनुष्य धर्म में किसका विकास करता है? देवत्व का। 10 का होगा, धर्म कहाँ निवास करता है? अनुभूति में। 11, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो ये जहाँ जीवन का स्तर उच्च स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवन के उच्च स्तर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद का। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपयुक्त गद्यांश उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उचित शीर्षक हुआ धर्म का स्वरूप। तो काफी आसान था, इसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिताप शब्द का अर्थ है। तो परिताप शब्द का क्या अर्थ है? संताप। क्वेश्चन नंबर 15 है, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें यौगिक जो है क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर ए है, आंसर हो जाएगा बी, ए। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें होगा सी, यानी क्रोध कामा है, उसके बाद चाहे जैसा भी हो, फिर कामा है, मनुष्य को दुर्बल बनाता है। सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जगत प्लस ईस यानी जगदीश कौन सी संधि है। तो ये है व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं धातु। इसका आंसर होगा सी, धातु। क्वेश्चन नंबर 20 है, मसृण शब्द का विलोम है। मसृण, तो मसृण शब्द का विलोम होगा रुच्छ, आंसर हो जाएगा सी, रुच्छ। हाँ, 21 से 25 तक इंग्लिश वाला पैराग्राफ दिया है, इसका आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो 21 का देखिए, 21 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें मिला लीजिएगा। और 22 का आंसर होगा सी, 22 का आंसर होगा, इसमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाँ 23 का, तो 23 में आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 में, 24 का आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी व्हाट इज द वर्क ऑफ गुड ग्रांडनर। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 है,
तो 25 का द वर्ड बिकम ए लार्जर पैलेस एंड द मोर एग्जिटिंग, तो इसका 25 को हो जाएगा डी आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी नाउन। 27 का आंसर होगा सी ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर एट मीट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 28 का बी आंसर होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका भी डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका भी सी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 का भी सी आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 का व्हाइट एलिफेंट मीन्स क्या होगा, इसका हो जाएगा 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। यहां पर दिया है संगठनात्मक प्रेषण निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्ति अवरोध नहीं है, तो ये अवरोध नहीं है छवि प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 37 है, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किसमें, अनौपचारिक संप्रेषण में, ए इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द तितर बितर करने के लिए उपयुक्त है, तो इसमें देखिए ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संपीय या प्रोकैस्मिक्स संबंधित है, तो ये संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रभावी अंतर व्यक्ति संप्रेषण का मुख्य तत्व है, तो इसका मुख्य तत्व है सक्रिय श्रवण। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थितिकी से संबंधित है, तो इसमें जो है इसको भी कंफ्यूज वाला छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55। और क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका आंसर होगा 5, यानी बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 है रीजनिंग का, तो इसमें दिया है कि शरीर कान मुंह संबंध के सही तरीके व्यक्त करता है, तो इसका आंसर होगा सी इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 का आंसर हो जाएगा ए डब्ल्यू और वाई। क्वेश्चन नंबर 46 है कूट मिलाने वाला, तो इसका निकालेंगे तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 में इसका आंसर हो जाएगा ए। 94 इसमें आएगा, यहाँ पर भरने वाला है, तो 94 यहाँ पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका 48 का हो जाएगा ए, यानी निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित से किसका उल्लेख करता है, तो ये उल्लेख करता है विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों को समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति का कहलाती है, तो ये कहलाती है समूह सोच। ए आंसर होगा इसका समूह सोच। क्वेश्चन नंबर 50 है, निर्णय की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है, तो ये कही जाती है व्यवहार परक शैली। सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा निर्णय परिणामों की संभाव्यता का अनुमान का नियम नहीं है। 51, तो इसको कन्फ्यूज छोड़ दीजिए, इसका आंसर नहीं मिला स्पष्ट रूप से। क्वेश्चन नंबर 52 है, तो ये भी कन्फ्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 53 ये भी कन्फ्यूज में है। तो आपको पहले बताया है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर इसमें सही रूप से नहीं मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है विश्लेषणात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में। क्वेश्चन नंबर 55 है, तो इसमें 84 हो जाएगा आपका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाँ इसमें रीजनिंग का है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए और डी का क्या संबंध होगा, तो इसमें संबंध होगा पोती का। आंसर होगा बी पोती का। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, तो इसमें 20 बार
3 लिखेंगे। शब्दों के युग्म को विषम युग्म इसमें ढूंढना है, कौन सा इसमें है, तो इसमें विषम युग्म है दबाव बैरोमीटर, ये विषम है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका आंसर जो है कौन सा तीसरा कथन है इसमें, तो तीसरा कथन असत्य होगा, इसमें सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्रृंखला दिया गया है तो इसमें श्रृंखला आ गया यहाँ पर 72, 40 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 72, यानी कि सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है तो वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है तो 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर होगी, तो इसमें आंसर हो जाएगा 10%, आंसर होगा बी 10%। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसको आपको हल करना पड़ेगा, प्लस माइनस का चिन्ह चेंज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा -32। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 64 है, ए एम बी दो समुच्चय हैं तो इसका आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी समचतुर्भुज विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा, तो उसका होगा आंसर 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य है, यानी प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य है तो इसका कितना माध्य होगा, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का, तो इसका हो जाएगा 21, आंसर होगा डी 21। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण से पराभासी संकेत है, तो ये है स्वर संबंधी क्षेपण। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्न स्तर होती है, तो ये है श्रृंखला के प्रकार में, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है, इसका आंसर होगा डी अनुक्रिया का अभाव। क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है, तो सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है तो वह है निर्णयात्मक श्रवण, आंसर डी होगा इसमें। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक लगा है वो ट्रिक नहीं है, कहीं कहीं सही हो, जिसका ये मान लीजिए बुकलेट है तो वो लगाया है, तो इसमें जिस पे ये ट्रिक पहले से लगा है उसको ना मानिएगा, अगर सही होता है तो वहाँ पर अंडरलाइन हम कर दिया करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शोर से संबंधित संप्रेषण बाधा नहीं है, तो ये है द्विक आध प्रारूप, यानी सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है, तो ये की जा सकती है किसके द्वारा, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी प्रतिपुष्टि द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पार विभागीय समितियां रूप है, तो पार विभागीय समितियां रूप है, ये किसका है, तो ये रूप है पार्श्विक संप्रेषण का, आंसर हो जाएगा डी पार्श्विक संप्रेषण का। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहता है कि फोटोग्राफ में दर्शित महिला मेरे भांजे की नानी है, तो फोटोग्राफ की इस महिला का उस व्यक्ति की बहन से क्या संबंध है जिसका अन्य कोई बहन नहीं है, तो वह है माँ है, आंसर होगा सी माँ। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, जैसे महासागर का संबंध प्रशांत महासागर है, वैसे द्वीप का संबंध किससे होगा, तो ये होगा ग्रीनलैंड से, आंसर होगा ए इसमें ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसको सम्मिलित करने के लिए चलिए इसको सम्मिलित कर सकते हैं, इसका आंसर सी होगा, यानी सबसे पहले घास होगा, घास के बाद घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डा को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, सांप को कौन खाता है, बाज, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा 21 मिनट में, आंसर इसका बी होगा 21 मिनट में। हाँ, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, 15 त्रिभुज, इसको गिन लीजिएगा, एकदम सीधा सीधा है ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिया है इसमें सुमेलित करने के लिए, तो इसका आंसर होगा डी, इसको सुमेलित कर लीजिएगा, यानी सभी मनुष्य मरणशील है, यानी सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी ए का 3 है इसमें, और कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है तो सर्वव्यापी निषेधात्मक है, यानी बी का 1,
कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है तो अंश व्यापी सकारात्मक है, यानी एक सी का 4, और कुछ किसान धनी नहीं है तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, यानी अंश व्यापी निषेधात्मक, डी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है इसमें, किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। तो निर्णय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रतिनिध्यात्मक का स्वशोध। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है मानसिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें लंबा समय लगता है? तो ये लंबा समय लगता है किसमें? विश्लेषणात्मक शैली में। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक वृत्त चित्र में विभिन्न वृत्त खंडों का अनुपात समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती होता है वृत्त खंडों के कोणों के। आंसर होगा बी, वृत्त खंडों के कोणों के। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रक्षेपणों के 10, 11, 16, 17, 12, 13, 17, 16, 16, 12, 16, 10, 15, 16, 10 का बहुलक है। तो इसका बहुलक हो जाएगा 16। आंसर हो जाएगा सी, 16। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है। तो निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है, तो इसका आंसर होगा डी, संदिग्धता है, संदिग्धता के। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्षण विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्क दोष निहित होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमें मिला नहीं है, कंफ्यूज है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 पर आइए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या इसमें लुप्त है? तो इसमें आंसर होगा डी, 135 यहाँ पर भरा जाएगा, लुप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, पिता की आयु उसके 2 पुत्रों के आयु के योग की दोगुनी है तो 20 वर्ष पश्चात पिता की आयु दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगी, यानी कि पिता की वर्तमान आयु है, तो पिता की वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष। आंसर इसमें हो जाएगा ए, 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 है, कूट मिलाने वाला है तो ये भी आसानी है, इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 है, ये भी आसान है, पूछ रहा है कितने जो है ऐसे संख्या हैं जो 4 के पहले 7 और बाद में 3, 4 के पहले 7 हैं लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो 4 ऐसे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रिक भी लगाया गया है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 92 है, लड़कों की एक पंक्ति है और पंक्ति ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर और बी दाईं ओर से 9वें स्थान, दोनों को अपने आपस में बदल लेते हैं तो बाईं ओर से 15वें स्थान पर जाता है। तो कुल पंक्ति में कितने लड़के थे? तो इसमें 23 लड़के थे टोटल। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका आंसर ये होगा, यानी सबसे पहले आगमन होता है, आगमन के बाद परिचय होता है, परिचय के बाद प्रस्तुति होता है, प्रस्तुति के बाद जो है चर्चा होगा, चर्चा के बाद स्तुति होगा, यानी ए इसमें आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है, 3 आदमी 7 औरतें एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दोगुने कार्य को पूरा करेंगे, तो ये पूरा करेंगे 21 दिनों में। आंसर हो जाएगा बी, 21 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 95 है, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः अनुसार जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, चाल से जा रही है, तो मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे? तो 9 सेकेंड बाद एक दूसरे को पार करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसका हल करेंगे, गुणनखंड है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर तथा चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोने पर खोदे गए हैं। जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत पर समतल बिछा दिया जाता है। तो खेत के स्तर में बढ़त हुआ, तो ये बढ़त हुआ है 12.7 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो ये खींचा जा सकता है 9 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 100 है और अंतिम क्वेश्चन है,
17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित थे। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4, 6 है। तो सभी 17 अभ्यर्थियों का प्राप्तांक की माध्यिका है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 9। तो ये थे सॉल्व पेपर पीसीएस प्री 2020 का सेकेंड पेपर, जो सीसैट के नाम से जाना जाता है। और इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका अभी आंसर नहीं मिला है। अगर आप लोगों को मिलता है इसको कमेंट में आप दे सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर डालकर कि क्वेश्चन नंबर इसका ए बी ऐसे करके दे सकते हैं आंसर। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।